पीएम नरेंद्र मोदी आज अजमेर में थे और उन्होंने कांग्रेस के लिए एक नया नाम भी दिया, साथ ही कई सारी सौगातें भी दी। प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, प्रधानमंत्री आए थे अजमेर में, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को एक नया नाम देके गए, एमएमसी। क्या कहना चाहेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे ये बताओ कि आप अपने मन से प्रधानमंत्री जी इस तरह से नाम दे देते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनकर लड़ रहे हैं, और जो देश की जनता की आवाज बनकर लड़ रहे हैं उस कांग्रेस के लिए आप कुछ भी नाम दे दो। मतलब कुल मिलाकर बीजेपी का एजेंडा आज भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी नहीं है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी खत्म करने के लिए बीजेपी कुछ नहीं करेगी। देश में किसान और नौजवान सुसाइड कर रहा है, उसके ऊपर बीजेपी का कोई नेता, खुद प्रधानमंत्री नहीं बोलते। और राजस्थान में आए हो तो आप मुझे ये बता दो, राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की रेट हरियाणा और पंजाब के बराबर कर देंगे, आप जिताओ, मेरे ऊपर भरोसा करो। तो पेट्रोल डीजल की रेट तो आज भी 13 रुपए ज्यादा है राजस्थान की। तो आप करें ना, आप करते ना इलाज मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का। ये डबल इंजन की सरकार धुआं ही धुआं फेंकती है, लोगों का जी घुटने लग गया, ऑक्सीजन तो निकलता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। मुस्लिम लीगी माओवादी क्यों जोड़ा जा रहा है कांग्रेस के साथ? अब आप देखिए, ये जो अपने मन से कांग्रेस के लिए कुछ भी बोल दें, अब जितना कांग्रेस के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ ये बोलेंगे, देश के समझ में आ गया महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी बार बार कांग्रेस को कोड करती है। बीजेपी के पास खुद का बताने के लिए कोई काम नहीं है और बार बार कांग्रेस को टारगेट करती है। तो कांग्रेस को टारगेट करने से बीजेपी को मिलेगा क्या? बीजेपी सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे पर काम कर रही है, देश बनाने के एजेंडे पर काम नहीं कर रही, रोजगार के एजेंडे पर काम नहीं कर रही। उसको कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान की चिंता नहीं है। बीजेपी को अपने वोट और अपने अधिकार और अपनी कुर्सी की चिंता है। नहीं, हर चुनाव के हिसाब से बीजेपी के नेताओं का भाषण होता है। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी देश के लिए काम नहीं कर रही है। उन्होंने तो आज एक बड़ा और आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, इसलिए देश को बदनाम करने का ड्रामा कर रही है, सोची समझी साजिश है। भाई, कांग्रेस चुनाव हार रही है तो हमें ही दिख रहा है, रिजल्ट सबके सामने आ रहा है। हम कब कह रहे हैं हम जीत रहे हैं? लेकिन आप तो चुनाव जीत रहे हो। चुनाव जीतकर कभी पत्थर फेंकते हुए देखा है क्या? पहली बीजेपी की सरकार है, हम चुनाव हार गए, रिजल्ट आ गया। बार बार कहते रहते हैं हम जीत रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, हम जीत रहे हैं, हम कांग्रेस। अरे भाई, हमें पता है कांग्रेस हार रही है, पूरे देश को पता है। आप जीतने के बाद क्या कर रहे हो वो बताओ। दिन भर ये बताते रहते हो कांग्रेस हार रही है। बीजेपी ने किया क्या हमारे हारने के बाद और तुम्हारे जीतने के बाद? बीजेपी जीत गई, जीतने के बाद बीजेपी ने क्या किया बता दे देश को। 11 साल में सारी योजनाएं वही हैं, वही खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून कांग्रेस की सरकार का, रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस की सरकार का जो ये खत्म करने के लिए जा रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस की सरकार का, ये फ्री दवा योजना कांग्रेस की सरकार की, गांव का अधिकार कांग्रेस की सरकार का, मकान का अधिकार कांग्रेस। ये नया क्या लाए? ये तो जो कांग्रेस की योजना है उनको बंद करके देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और बीजेपी ने जो नई दहशत क्रिएट की है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, पुलिस, इनके जरिए देश की हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं में दहशत पैदा कर दी। नेता खुलकर बोलने से डरने लगे हैं। तो अब बताओ, आप नेताओं के घर में ही घुस जाओगे आप? तो ये डेमोक्रेसी है क्या? अब कुछ मुकाबला होगा, क्योंकि अब सबके समझ में आ गई कि बीजेपी से लड़ना पड़ेगा बीजेपी की भाषा में। अब बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गाय काट दी बीजेपी के नेताओं ने, उस पर बोलते ना, गला काट दिया। गोरक्षा कानून को मान ही नहीं रही बीजेपी, तो गर्दन काट दी, वीडियो जारी कर दी है मैंने। उसके बाद भी बीजेपी के प्रधानमंत्री जी बोलते ना गाय के ऊपर। सर, एक सवाल और बता दीजिए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देखा था, बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना। 2014 में आपको खामियाजा भी उठाना पड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल को कल सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था शराब घोटाले मामले में, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। क्या संकेत है, किस तरह से? देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला ये लेकर आए, उसमें ये पिट गए। कांग्रेस में ये राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर चुके, इन्होंने सोनिया गांधी जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए, इन्होंने प्रियंका गांधी जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए, इन्होंने यहाँ पर कल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए थे, ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव के तो को आप तो बताओ, इनको शर्म नहीं आती। लालू यादव की बेचारे को बार बार ले जाके जेल में पटक देते हैं। तो इनका जो काम है, तो इससे कोई देश बन रहा है क्या? ये कुल मिलाकर फिर कोर्ट का फैसला आता है। 2G स्पेक्ट्रम में कांग्रेस के नेता सारे बरी हुए। इन्होंने कोयला को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, उसमें सारे बरी हुए, कोई मुद्दा ही नहीं निकला। और ये सब जगह जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते। ईडी चाहे जहां भेज देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो मुद्दे बना रहे हैं, अब तो जनता को जागना पड़ेगा। देखिए, मैं तो साफ बात कहता हूं, जनता ये समझ रही है कांग्रेस का नुकसान हो रहा है।
ये समझना पड़ेगा देश का नुकसान हो रहा है। जब देश का नुकसान होता है तो नौजवान और किसान सुसाइड करते हैं। अब जनता का डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, वोटर को जागना पड़ेगा, गुलामी छोड़ो। कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर टकराव नहीं है। बीजेपी अपना उल्लू सीधा करने के लिए हिंदू मुसलमान करती है दिन भर। ना हिंदू को कुछ देने वाली है, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को। बीजेपी का एजेंडा है मुसलमान के नाम से हिंदू को डराना और हिंदू हितैषी सरकार खुद को घोषित करना। हिंदुओं को कुछ देना नहीं है, बस हिंदू का वोट लेना है। बीजेपी का ये जो नाटक है, अब देखो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो गए, सबके समझ में आ गया। आप एक आखिरी सवाल सर, आपने बोला कि बीजेपी कुछ भी नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी 23,000 करोड़ की सौगातें आज दे के गए हैं, नौकरियां भी दी है करीब 21,000 से ज़्यादा की। साथ में सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं को होता है, बच्चियों को होता है, उसके लिए भी टीकाकरण राष्ट्रीय अभियान की यहाँ से शुरुआत की है। भाई साहब मन आप बताओ, टीकाकरण तो शुरू से फ्री होता आया है। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने देश के, तो जब उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू किया पूरे देश में, पता कर लेना, पैसे तो ना लेते थे, फ्री में ही लगता था। तो बीजेपी फ्री में वैक्सीनेशन कर रही है, तो किससे सीखा है? पंडित नेहरू से ही तो सीखा है बीजेपी ने फ्री वैक्सीनेशन का। उन्होंने भी ऐसे किया होगा, कोई जनसभा करके बताया होगा, प्रचार। अरे पहले तो माथापोड़ी तोड़ना ही। पंडित नेहरू जब जाते थे तो आम आदमी मिल लेता था, हाथ पकड़ लेता था जाके। अब कौन मिलने दे रहा है? पहले देश की जनता अंग्रेजों से लड़कर आजादी के जो निकल कर आई थी, वो अलग टाइप की जनता थी। आज तो समृद्ध को नहीं दोष घुसाई कोई। अब सवाल, जनता ही डरने लगी है जब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बोलने से। बच्चे कितने बोलने वाले, नेता ही डर रहे हैं। एक राहुल गांधी बोलता है दम से, इनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये राहुल गांधी को बंद कर दे उठा के, बस नहीं चल रहा। ये जानते हैं कि बंद कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, देश पलट जाएगा। पलट गया तो कुर्सी चली जाएगी बीजेपी की, इसलिए बंद नहीं कर रहे। नहीं तो इनका बस चले तो कल बंद कर दे, इनका बस नहीं चलता। सी वत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।